अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो चलें आज हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने दो बेसिक क्वेश्चन किए थे और मैंने आप लोगों को एक होमवर्क में क्वेश्चन करने को दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और आपका टैली हुआ होगा। अगर किसी बच्चे का टैली नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, अभी हम वो होमवर्क वाला क्वेश्चन यही क्लास में सॉल्व करते हैं। तो चलें उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब ट्रांजेक्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। मुराद अहमद कमेंस बिजनेस विद कैश ₹90,000। तो कैश आ जाएगा एसेट्स के अंदर और मुराद्स कैपिटल यहाँ आ जाएगा कैपिटल के अंदर। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 है हमारी कमेंस बिजनेस विद कैश। तो 90,000 से कैश इंक्रीज हो गया और 90,000 से मुराद का कैपिटल इंक्रीज हो गया। अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 की तरफ। ट्रांजेक्शन 2 है परचेज गुड्स फॉर कैश 14,400। तो एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री ऐड करेंगे हम। अब चूंकि मैंने 14,400 से इन्वेंट्री खरीदी तो 14,400 से मेरी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी और 14,400 से मेरा कैश कम हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। 90,000 में से 14,000 माइनस हुए तो 17,600। 14,000 इन्वेंट्री वैसे की वैसी और ये 90,000। ये हमारी दो ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई है। इसको बस मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 3 की तरफ। ट्रांजेक्शन नंबर 3 है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,800 फॉर 16,200। इसका मतलब ये कि हमने 10,800 वाले गुड्स 16,200 में सेल कर दिए। तो 16,200 मेरे पास कैश आ गया और गुड्स की जो कॉस्ट थी, क्योंकि मेरे पास जो 14,400 वाले मैंने गुड्स परचेज किए थे उसमें से 10,800 चले गए। तो मेरे पास गुड्स 10,800 से नेगेटिव हो गए। अब चूंकि मैंने 10,800 वाले गुड्स 16,200 में खरीदे थे तो 10,800 माइनस 16,200 ये बनता है 5,400 और ये मेरा प्रॉफिट है और प्रॉफिट कैपिटल के अंदर आता है। 5,400 मैंने कैपिटल के अंदर लिख दिया। अब इसको बैलेंस करते हैं। अब ट्रांजेक्शन नंबर 4 पे चलते हैं। ट्रांजेक्शन 4 कहती है परचेज फर्नीचर फॉर ₹36,000। तो मैं यहाँ एक लाइन ऐड करके फर्नीचर की ऐड कर देता हूँ। अच्छा, ये सारा एसेट्स के अंदर ऐड हो रहा है। अब फर्नीचर हमने कितने का परचेज किया? 36,000 से। तो 36,000 हमारे फर्नीचर में इंक्रीज हो गए और मैंने कैश पे किया है तो ये -36,000 मेरा कैश कम हो गया। इसको ऐड 91,000 में से 800 में से 36,000 माइनस किए तो ये अमाउंट बनी 55,800। अब ट्रांजेक्शन नंबर 5 पे चलते हैं हम। ट्रांजेक्शन 5 है टुक अ लोन फॉर 18,000 फ्रॉम बैंक। तो लाइबिलिटी के अंदर मैं एक बैंक का लाइन आइटम ऐड कर रहा हूँ। अब चूंकि मैंने 18,000 रुपये बैंक से लोन लिए तो कैश मेरे पास 18,000 से बढ़ गया और मैंने लाइबिलिटी पे करनी है तो इसलिए बैंक भी 18,000 से इंक्रीज हो गया। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। 55,800 में 18,000 ऐड करेंगे। अब ट्रांजेक्शन नंबर 6 पे हम चलते हैं। पेड सैलरी 7,200 एंड इंश्योरेंस 3,600। तो मैंने 7,200 का इंश्योरेंस पे कर दिया एंड 3,600 का मैंने 7,200 की सैलरीज पे कर दी और 3,600 का मैंने इंश्योरेंस पे कर दी। ये मैंने कैश पे किया है। अब ये कैश से लेस होगा और इसके अलावा ये हमारे पास हमारे कैपिटल से लेस हो जाएगा। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। 73,000 में से इसको लेस कर देंगे। इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं।
अब ट्रांजेक्शन नंबर 7 है, तो हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 7 क्या है? रिसीव्ड रेंट 5400 एंड इंटरेस्ट 2700। तो 5400 मुझे रेंट रिसीव हुआ और 2700 की इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई कैश में, तो ये कैश मेरा बढ़ गया। इसी तरह से ये 8100 मैंने अपने कैपिटल में ऐड कर दिया। तो अब हम इसको फॉर्मेट और बैलेंस कर लेंगे। ये 84,600 के अंदर 8100 ऐड हुआ। अब ट्रांजेक्शन नंबर 8 है। 8 ट्रांजेक्शन नंबर हमें क्या कहती है? पेड 440 एज प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मैंने 1440 रुपये इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया, तो कैश से 1440 लेस हो जाएंगे, और चूंकि ये एक्सपेंस है इसलिए हमारे कैपिटल से भी लेस हो जाएंगे। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम, बैलेंस और फॉर्मेट। अच्छा, अब ट्रांजेक्शन नंबर हमारी लाइन 9 देखिए क्या है। 9 है परचेज अ बाईसाइकिल फॉर द ओनर सन ₹2000। तो इसने अपने बेटे की बाईसाइकिल खरीदी है 2000 से, वो भी बिजनेस से पैसे निकाल के। बिजनेस से पैसे निकालने का मतलब वो उसकी ड्राइंग है, और मैंने आप लोगों को बताया कि ड्राइंग्स को आप हमेशा एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, तो इसलिए ये 2000 आपके मुराद के कैपिटल से लेस हो जाएंगे। और मुराद ने कैश निकाला था, कैश भी हमारा 2000 से कम हो जाएगा। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ये 69,660 में से 2000 माइनस किया तो 67,660 आ गया। अब ट्रांजेक्शन नंबर 10 पे चलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 10 कहता है डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 600। इसका मतलब है कि आपने साल के स्टार्ट में कोई फर्नीचर लिया है। अब साल के स्टार्ट में जैसा फर्नीचर है वो साल के आखिर में वैसा फर्नीचर नहीं रहेगा, जाहिर उसमें टूट फूट भी होगी और मसले मसाइल होंगे, तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो कम हो जाएगी वैल्यू उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और वो एक्सपेंस होता है, इसलिए 600 ओनर की इक्विटी से कम होगा। और चूंकि ये फर्नीचर की वैल्यू कम कर है इसलिए 600 फर्नीचर से भी लेस हो जाएगा। तो चले अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं और अपना फाइनल आंसर चेक करते हैं, क्या हमारे एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी आपस में इक्वल है या नहीं। आप लोगों को अकाउंटिंग की क्वेश्चन तो याद होगी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो टोटल एसेट्स मेरे पास कितने हुए? टोटल एसेट्स में मेरे पास कैश है, इन्वेंट्री और फर्नीचर। ये कैश 67,660, इन्वेंट्री 3600 और फर्नीचर 35,400। इसी तरह मेरे पास टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी, टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी मेरे पास है, एक तो बैंक लोन, एक मेरे पास है बैंक लोन 18,000 का, और मेरे पास उसका कैपिटल है 88,660 का। तो देखिए हमारी ये इक्वेशन टैली है, हमारा क्वेश्चन ये 100% सही हुआ है। आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लें, आप लोग अगर नोट करना है तो फिर हम इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी तकरीबन पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शंस चेंज है और इसमें अमाउंट्स चेंज है। तो चलें इस क्वेश्चन नंबर को 4 को सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट में पीछे वाले क्वेश्चन से उठा के ले आऊँ तो ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। पहली ट्रांजेक्शन है अहमद कमेंस बिजनेस कैश। अहमद साहब ने 60,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, तो 60,000 कैश में आ गए और 60,000 कैपिटल में आ गए। इसी तरह ट्रांजेक्शन नंबर 2 है परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 फॉर कैश। तो 6,000 मैंने पे किया तो मेरा कैश कम हो गया, और मैंने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर 6,000 से बढ़ गया। इसको बैलेंस करके फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 3 की तरफ।
परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 14,000, तो मैंने इन्वेंट्री परचेज की 14,000 से। अब चूंकि मैंने उधार पे खरीदी है, मुझे कैसे पता चला उधार पे खरीदी? लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार, तो लायबिलिटी के अंदर मैंने अकाउंट्स पेबल ऐड कर दिया 14,000 से। अब इसको बैलेंस और हम फॉर्मेट कर लेते हैं। अब ट्रांजेक्शन नंबर 4 पे चलते हैं हम। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 फॉर 10,000। आप देख रहे हैं इस दफा थोड़ा सा ट्विस्ट है, हमारे पास जो 12,000 वाले गुड्स थे वो हमने बेच दिए 10,000 में। इसका मतलब जो मेरे पास 12,000 की चीज थी वो मैंने 10,000 में बेची, मुझे 2,000 का नुकसान हो गया। तो 2,000 का जो नुकसान हुआ है वो कैपिटल से लेस हो जाएगा, और 12,000 के गुड्स से 12,000 तो इन्वेंट्री से कम हो गए, और 10,000 मेरे पास कैश आया तो 10,000 मेरे कैश में ऐड हो गया। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं और इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं। अब ट्रांजेक्शन 5 पे चलते हैं। ट्रांजेक्शन 5 है कैश पेड टू द क्रेडिटर 6,000, जिससे आपने उधार पे इन्वेंट्री खरीदी थी, आपने उसको 6,000 रुपये पे कर दिए। तो चूंकि आपने 6,000 पे किया, आपके 6,000 कैश में से लेस हो जाएंगे, और 6,000 आपके पेबल में से भी लेस हो जाएंगे। अब आपको उधार पहले 14,000 देना था, अब 6,000 माइनस करने के बाद आपको उधार 8,000 देना है। तो इसको अब हम बैलेंस कर लेते हैं। अब 6 की तरफ हम चलते हैं। कैश पेड फॉर ऑफिस रेंट 4,000 रुपीज, तो मैंने कैश पे किया है 4,000, तो 4,000 से मेरा कैश कम हो गया, और चूंकि ये मेरा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस मेरा कैपिटल से कम हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करते हैं। 58,000 में से 4,000 माइनस हो गए तो ये बच गया 54,000। इसी तरह 58,000 में से 4,000 माइनस हो गए तो बच गए 54,000 कैश में। अब ट्रांजेक्शन नंबर हम 7 पे चलते हैं। सैलरीज रिमेन आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब ये है कि आपने कोई सैलरी का खर्चा किया है मगर उसको अभी तक पे नहीं की, तो आप लायबिलिटी में एक लाइन आइटम ऐड करेंगे सैलरीज पेबल। क्योंकि सैलरीज पेबल मैंने पे नहीं की, ये मेरी लायबिलिटी है। सैलरीज पेबल जो है 4,000 से इंक्रीज हो जाएगा, और चूंकि ये मेरा सैलरीज का एक्सपेंस है इसलिए इक्विटी मेरी 4,000 से लेस हो जाएगी। अब इसको 54,000 में से 4,000 माइनस हुए तो 50,000 रह गए। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। अब 8 ट्रांजेक्शन है मेरे पास। गुड्स सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,000 फॉर 3,000, इसका मतलब 2,000 वाले गुड्स जो मैंने खरीदे थे वो मैंने 3,000 में बेच दिए, तो 3,000 मुझे कैश मिल गया। 2,000 से मेरे गुड्स कम हो गए। अब चूंकि मैं 2,000 वाले गुड्स 3,000 में बेचे थे तो मुझे 1,000 का प्रॉफिट हो गया, और जो प्रॉफिट हुआ है वो मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं और फॉर्मेट कर लेते हैं। अब ट्रांजेक्शन नंबर 9 है। ट्रांजेक्शन नंबर 9 क्या है हमारे पास? विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000। अब जो हमारे मुराद भाई है इन्होंने 10,000 रुपये कैश से विड्रॉ कर लिए अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो 10,000 से मेरा कैश कम हो गया। और चूंकि मैंने आपको बताया था कि ये ड्राइंग्स होती है और ड्राइंग्स को हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, इसलिए हम इसको कैपिटल से लेस करते हैं। अब इसको हम बैलेंस करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व सही हुआ है या नहीं। उम्मीद करते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ हो। तो मेरे पास टोटल एसेट्स जो हैं वो है कैश, इन्वेंट्री, फर्नीचर। कैश 47,000 है, इन्वेंट्री 0 है और फर्नीचर 6,000 है। टोटल
लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये भी चेक कर लेते हैं। टोटल लायबिलिटी में मेरे पास है अकाउंट्स पेबल, सैलरीज पेबल, तो अकाउंट्स पेबल 8,000, सैलरीज पेबल 4,000 और मुराद का कैपिटल 41,000। तो इन सबको प्लस किए तो आंसर आया 53,000। और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यह आप लोग आज का क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर इसमें आपको कोई भी क्यूरी हो, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0335340546 5446। अगर कोई पाकिस्तान से बाहर देख रहा है तो +923353405446। वो मुझसे इस पे कांटेक्ट करके वो मुझसे अपनी क्यूरी रिजॉल्व कर सकते हैं। आप ये जब तक क्वेश्चन नोट कर लें, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलें, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 शो हो रहा है। इसको आप इंशाल्लाह कल की क्लास में सॉल्व करके आइएगा, ताकि हम अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल मजबूत कर लें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग लेक्चर, तो मेरा व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और आप सबसे एक ये रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप्स में शेयर, फ्रेंड्स सर्कल से शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स हमारी फ्री क्लासेस से बेनिफिट उठा सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।